डिबेट में जो भी ओपिनियन होते हैं अलग अलग टाइप के हैं। लोकशाही है, हर एक को अपना मत देने का यहाँ पे है। कंट्रोवर्सी हमेशा से रही है, आगे भी चले। रही बात मेरे स्पीच की, अब मेरा स्पीच उनसे थोड़ा सा अलग है। 36 एंगल पकड़ लो, थोड़ा सा अलग मतलब सेम हो, पर अच्छा लगा आपकी बात सुन के। अब थोड़ा सा पॉजिटिविटी सुन ले, अच्छा होगा। बाकी मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी यहाँ पे आए, उन्होंने बातें की, अपने विचार दिए। तो अम्बेडकर जी के जीवन के प्रति, मैं उनके जीवन के प्रति बात नहीं करता, उनके आइडियाज के प्रति बात करता। उनके आइडियाज मेरे लिए क्या मायने रखते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, बहुत संतुष्ट में कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समझना भी कोई ज़्यादा मुश्किल बात है। संस्कृत में एक श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, आप सबको पता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। ये श्लोक किसी धर्म की किसी किताब का नहीं, इस किताब के लिए सीमित नहीं है या किसी भगवान के लिए सीमित नहीं है। ये श्लोक हर एक व्यक्ति को जाता है, जो व्यक्ति हजारों साल बाद जन्म लेता है कोई नई चीज करने के लिए, कोई अलग करने के लिए। अम्बेडकर जी एक ऐसे व्यक्ति जिनके लिए ये श्लोक था। अगर हजारों साल का दुनिया का, मैं हिंदुस्तान का नहीं कहूँगा, दुनिया का, हजारों साल का अगर दुनिया का इतिहास देखा जाए और बड़े बड़े लीडर्स के नाम लिए जाए, तो शायद कभी ऐसा होगा जो पिछली बार कई सालों से हो रहा है, आज भी और अगले सालों में, कई हजारों सालों में ऐसा होगा कि अम्बेडकर जी का नाम नहीं होगा, अम्बेडकर जी का नाम नहीं होगा। वो क्यों रहेगा? कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई कहेगा कि भाई कोई अतिशयोक्ति बड़ी बात कह दी, दुनिया के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, हजारों सालों की बात करें, कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये जो श्लोक मैंने कहा था, इस श्लोक का मीनिंग शायद आप सबको पता होगा। मैं फिर से एक बार श्लोक का अर्थ है, जहाँ जहाँ पे अधर्म होगा वहाँ वहाँ पे मैं आऊँगा, मेरा जन्म होगा। ये जन्म उस अम्बेडकर जी के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। अतिशयोक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि जो चीज़ उन्होंने ब्रेक की है, जो फ्रेम उन्होंने ब्रेक की है, जो आज की नहीं थी, जो हजारों साल, बहुत बढ़िया, जो स्पीच, जो उनका जो रेफरेंस है, जिस फ्रेम का रेफरेंस है, जिसको उन्हें ब्रेक किया, जो हजारों साल का रेफरेंस है जिन्होंने उन्हें ब्रेक किया, वो पूरा फ्रेम उन्होंने सिर्फ 65 ईयर्स में ब्रेक किया है। हजारों साल का रेफरेंस 65, जिसके खुद आज हम देख रहे हैं। इसलिए ये उनके बारे में कुछ ज्यादा कहना कभी अतिशयोक्ति। शायद यहाँ पे आकर खड़े होकर ये बात कहना बहुत आसान हो, पर इतिहास हम सब पढ़ते हैं, हर चीज हम सब पढ़ते हैं। हमारे लिए ये सोचना कोई बड़ी बात नहीं है कि वो चीज कितनी मुश्किल उस वक्त रही होगी कि समाज का जो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के खिलाफ हम जा रहे हैं, वो स्ट्रक्चर ब्रेक करके उसके खिलाफ हम जा रहे हैं। एक ऐसे ग्रुप, एक ऐसा समाज जो मानवता दर्शाता है। मैं किसी अम्बेडकर जी को कभी किसी चौकट में रखना नहीं चाहता, क्योंकि अगर अम्बेडकर जी को किसी एक छोटे से चौकट में रखकर देखा जाए तो हमें उसे कभी समझ नहीं पाएंगे। वो चौकट किसी जाति या धर्म की नहीं है, वो चौकट किसी रीजन की नहीं, वो चौकट किसी व्यक्ति के लिए या किसी समाज के लिए नहीं। उनकी चौकट बहुत बड़ी है। अगर उनको समझना है तो चौकट को एक्सपांड करना पड़ेगा, और तब तक एक्सपांड करना पड़ेगा जब तक हम मानवता तक नहीं पहुंच जाते। ये उनकी आइडिया है ह्यूमैनिटी की, द आइडिया ऑफ द ग्रेट आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी, द आइडिया विच गॉट द विक्ट्री ओवर द एक्सप्लॉयटेशन, विक्ट्री ओवर द डिस्क्रिमिनेशन, विक्ट्री फॉर द रिस्पेक्ट, victory for the dignity, victory for the freedom, victory for the justice, victory for the equality। ये सारे शब्द मैंने जो विक्ट्री के कहे हैं, ये शब्द आपको सबको पता है। हम सब पॉलिटी पढ़ते हैं, ये अपने संविधान का पार्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ऑल, विक्ट्री फॉर ऑल, नॉट जस्ट सच फ्रेम। उनके बारे में अगर बात की जाए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए प्री इंडिपेंडेंस के बारे में, कुछ कंट्रोवर्सीज भी आती है, महात्मा जी के साथ भी आई। क्योंकि जब फ्रीडम स्ट्रगल की बात होती है तो हम जब बड़े बड़े लीडर्स की बात करते हैं, बड़े बड़े इंडिपेंडेंस फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं, जब बात बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स की भी होती है।
जब बात सोशल रिफॉर्मर्स की होती है तो उन सोशल रिफॉर्मर्स में सबसे पहले नाम, अगर गलत नहीं होगा तो अम्बेडकर जी का है। अब एक तरफ है फ्रीडम फाइटर, दूसरी तरफ है एक सोशल रिफॉर्मर। दो अलग अलग आइडियाज है, एक तरफ महात्मा जी को रखा गया था, दूसरी तरफ अम्बेडकर जी को रखा गया था। बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी। पर जो बड़े बहुत नेता थे उनके बारे में कुछ कंक्लूजन निकालना, इतने हम बड़े नहीं, बस हम अपनी आइडिया यहाँ पे बता। मेरी उन दोनों के बारे में एक आइडिया, मैं कुछ ज्यादा शब्द में, बहुत कम शब्द में समाप्त करूँ। When the leader comes, it always comes with the great idea. वो दो लीडर जो ग्रेट आइडिया के साथ आए, डिफरेंट आइडियाज, those were such ideas who were capable of changing the history of thousands of years, who are still capable of making the history of India for thousands of years. वो ऐसे आइडियाज, उनके आइडियाज शायद कुछ डिफरेंस हो गए। महात्मा जी और अम्बेडकर जी के बारे में बात कर रहा हूँ, समझ, डिफरेंट आइडियाज। पर जब डेमोक्रेसी की बात होती है तो डिफरेंट आइडियाज की ही बात होती है। और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि आइडियाज को एक साथ आना है और फिर उनमें से एक सॉल्यूशन निकालना है। और सच आइडियाज को मैं किसी क्लैश का नाम नहीं दूंगा, ना ही मैं कंट्रोवर्सी का नाम दूंगा। फॉर मी दोज आइडियाज वेर नॉट द कंट्रोवर्सी, फॉर मी दोज आइडियाज वर जस्ट मीटिंग ऑफ द टू ग्रेट आइडियाज, दोज थिंग वर जस्ट मीटिंग ऑफ द टू ग्रेट आइडियाज, द आइडियाज which are still there for our justice, which were still there and which will there in the future, which will there for the thousands of years. इसलिए अब जाते जाते मैं एक बार यहाँ पे दोहरा दिया जाऊंगा, फिर वही बात कहूंगा जो मैंने स्पीच पे ही कही थी। हम इतने भी बड़े नहीं है कि हम किसी के बारे में कंक्लूजन निकाला जाए। यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर बने जा रहे हैं, वो लोग इतने बड़े थे, इतने आगे थे कि अगर उनके बारे में हमें कुछ कहना हो किसी डायस पे, किसी लोगों के सामने, तो पहले उनकी तरह बन तो नहीं सकते, पर कम से कम उनसे कुछ सीख कर, उनसे कुछ लेकर, उनसे कुछ आइडियाज जो है उनके कुछ नए आइडियाज लगाकर, थोड़ा बड़ा बनकर, थोड़ा और सोचकर, और ज्यादा डेवलपमेंट कर कर ही बोली जाए। यहाँ पे इतनी छोटी स्टेज पे ऐसे विचार मानना किसी बड़े व्यक्ति के लिए, किसी बड़े नेताओं के लिए, ये बहुत गलत बात है। शायद आपको ये सही लगा होगा, पर यहाँ सबको ये बात गलत लगी। थैंक यू वेरी मच।